उल्टा का उल्टा चश्मा। टापू के पापा। हाँ बोल। साड़ी याद रखना। अरे हाँ भाई, साड़ी की वजह से हमारा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। हाँ बरोबर है। प्लीज प्लीज जेठामनी प्लीज। आईडी का सीधा संबंध शर्ट से, इसलिए ये तो बताना ही पड़ेगा कहाँ से बनवाते हो, बताओ। वो मेरे मित्र जीतू भाई लाखानी। हाँ, जीतू भाई लाखानी को बोलो कि एक एग्जीबिशन में मैंने इस तरह की एक साड़ी देखी है, बिल्कुल वैसी सेम टू सेम आप साड़ी बना के दीजिए। अगर आपको सेम टू सेम एक धागे का भी फर्क नहीं ऐसी साड़ी बनानी हो तो हमें साड़ी के बहुत सारे फोटो चाहिए। कैसे है फोटो, जबरदस्त ना? जीतू भाई ये कहना चाहते हैं कि एक भी फोटो ढंग का नहीं है। किस उल्लू के पट्टे ने फोटो खींचे? फोटो तो मैंने ही खींचे हैं, तो ये बराबर नहीं है, तो अभी क्या वापस जाना पड़ेगा फोटो खींचने? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जीतू भाई कपड़े के एक चिंदी से भी ताके का पता लगा लेते हैं। हाँ। इसमें एक दो फोटो अच्छे हैं, उससे काम चला लेंगे। बस बस बस, तो कल सुबह तक साड़ी बन जाएगी ना जीतू भाई? और हाँ जीतू भाई, साड़ी ऐसी बननी चाहिए कि किसी को शक न हो कि नकली है। टेंशन मत लीजिए, देखिए हम ऐसी साड़ी बनाएंगे कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि असली साड़ी कौन सी है और नकली साड़ी कौन सी है। क्या बात? बस ऐसा ही चाहिए। हाँ? तो जीतू भाई कितना खर्चा होगा? नहीं नहीं, जो हिसाब या व्यवहार साहब बोलते ना, मैं दे देता हूँ। 2 लाख तो ठीक है ना भाई, 10 करोड़ का 2 लाख का चलेगा 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 चलेगा। 2 लाख? 20,000 20,000 खाली। ले बोलो मेहता साहब, हम 2 लाख समझ रहे थे, तो 20,000 ही खर्चा है। देखा जीतू भाई कितना जबरदस्त आदमी है, दिल के एकदम चोखे है। अभी हम लोग 2 लाख समझे तो वो ऐसे ही चुप बैठ सकते, ऐसे ही चुप है, लेकिन ऐसा वो कुछ बोलता नहीं कि भाई 20,000 है, 2 लाख तो 2 लाख, लेकिन नहीं, जो खर्चा है व्यवहार से बताया कि नहीं 2 लाख नहीं 20,000। क्या बात है जीतू भाई, वाह। बहुत जबरदस्त आदमी है जीतू भाई, मजा आ जाता है इनके साथ। तो जीतू भाई कल सुबह 9 बजे मिल जाएगी ना साड़ी? हाँ जीतू भाई, क्योंकि देखिए ओरिजिनल साड़ी जो है वो एग्जीबिशन में, और एग्जीबिशन खुलने का टाइम 12 बजे। मान लीजिए थोड़े से भी अगर हम लेट हो गए और किसी ने एग्जीबिशन में वो साड़ी देख ली, तो सबको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो साड़ी वो नकली है। इसलिए 9 बजे तक साड़ी मिलना बहुत 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 जरूरी है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, जीतू भाई कह रहे हैं कि कल 9 बजे आपको साड़ी मिल जाएगी। थैंक यू जीतू भाई, थैंक यू। सुबह 9 बजे रेडी साड़ी। बस जीतू भाई, आपको पता नहीं है आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। सच में आप मेरा तारणहार हो, हैं मेहता साहब। जीतू भाई तो कल सुबह 9 बजे आते हैं। ओके ओके मुकेश भाई, ओके भाभी जी, थैंक यू। ओके 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 मुकेश भाई, कल सुबह आपको भी आना है साथ। मेहता साहब 10 करोड़ की साड़ी हमको 20,000 में मिल जाएगी। कमाल का, ये डुप्लीकेट साड़ी का कमाल का आइडिया दिया आपने। दया को खुशखबरी दे देता हूँ। हाँ लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, खुशी के ओवरडोज में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए भाई। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, अरे सब बराबर बढ़िया चल रहा है प्लान के मुताबिक। आप शुभ शुभ बोलो। हाँ लेकिन हेलो। हाँ हेलो दया। हाँ हाँ बोलो बोलो, मेरे हीरो के राजा, डायमंड राजा, बोलो। डायमंड राजा? हाँ? मैं डायमंड राजा तो तू मेरी हीरा जड़ित मोरनी। हीरा जड़ित मोरनी। अच्छा सुन दया। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, मेरे गिर के सिंह, बोलिए। बस दया, अभी ये सब बंद कर और ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ। साड़ी का बंदोबस्त हो गया है, कल सुबह 10 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी आ जाएगी। सच? हाँ। तो कल 10 करोड़ की साड़ी आएगी मेरे हाथ में। मैं पहनूंगी 10 करोड़ की साड़ी। हाँ हाँ हाँ। पापा थैंक यू
गरबा करने लगी घर में। अरे बोलो, साड़ी सिर्फ 1 घंटे के लिए आने वाली है। हेलो हेलो हेलो। टप्पू के पापा बोलिए। दया देख, एक मेन बात सुन। हाँ बोलिए। ये साड़ी जो है हमको सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलने वाली है। हाँ? क्या? सिर्फ 1 घंटे के लिए टप्पू के पापा? अरे भैया, एग्जीबिशन चालू है ना, तो एग्जीबिशन 12 बजे चालू हो जाता है, तो उसके पहले हमको साड़ी वापस उधर पहुंचानी पड़ेगी ना। और जरा सोच दया, 10 करोड़ की साड़ी हमको सिर्फ 10 मिनट के लिए नहीं, पूरे 1 घंटे के लिए मिल रही है। ये क्या बड़ी बात नहीं है? हाँ, वो तो है। हाँ बराबर है। हाँ। तो फिर, और दया, हाँ? एक खास बात का खास ध्यान रखना। हाँ बोलिए। ये साड़ी की बात गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ? किसी को मैं कसम खाती हूँ, ये बात गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल के अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा। आप निश्चिंत रहिए। हाँ? अच्छा टप्पू पापा, ये बताइए कि आज मैं आपके लिए क्या बनाऊँ खाने में? पैसे आए? कुछ भी बना, तो जो भी बनाती है जबरदस्त बनाती है। थैंक यू। चलो अभी मैं फोन रखूं। मन तो नहीं हो रहा है, फिर भी बाय बाय बाय। साड़ी लेने आयो मरो सैया, साड़ी लेने आयो। कल 10 करोड़ की साड़ी मेरे हाथ में होगी। वो साड़ी जिसके सपने दुनिया की हर औरत देखती है। मैं कितनी नसीब वाली हूँ, कितनी नसीब वाली। कल का दिन तो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा दया, बहुत बड़ा दिन होगा। थैंक यू। चलो चलो, अभी गोकुलधाम सोसाइटी की सारी महिलाओं को भी एक खुश खबर बता देती हूँ। वो तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। माता जी जरा ध्यान रखना, और मेरा भी। उछल रही हूँ मैं तो अभी से। अरे पहले बबीता जी को मिला दे दूँ। हाँ बबीता जी, आप अभी की अभी हमारी सारी महिला मंडल को लेके हमारे घर पर आ जाइए। अरे आप सवाल मत पूछिए, आप जल्दी से उनको लेकर आइए। आपको बहुत बड़ी खुशखबर सुनानी है। जल्दी से आइए। हाँ जल्दी। साड़ी लेने आओ मरो सैया, साड़ी लेने आओ। बेटा लाल, अभी दया भाभी सारी लेडीज को फोन करके बता देंगे कि साड़ी का इंतजाम हो गया है, और जैसे ही लेडीज को पता चलेगा वो खुशी से नाचना शुरू कर देंगे। और क्या तारीफ होगी तुम्हारी भाई, इज्जत बढ़ जाएगी। नहीं, तारीफ के असली हकदार आप है मेहता साहब। नहीं, जो है सत्य। अगर आप ये डुप्लीकेट साड़ी का आइडिया नहीं देते तो इसमें का कुछ मुमकिन ही नहीं होता ना। आपने क्या मित्रता निभाई है मेहता साहब, मान गए। बेटा लाल, मित्र कह रहे हो तो फिर थैंक यू कहने की क्या जरूरत है भाई। मित्र हूँ तो करूंगा ही ना, और वैसे भी फायर ब्रिगेड हूँ, आग तो बुझाऊंगा ही। चलो भाई चलता हूँ, जल्दी ऑफिस जाओ वरना बॉस काटने को दौड़ेगा। क्या बात करते हैं? आप ऑफिस लेट पहुंचते तो आपका बॉस आपको काटता है? अरे चेटा लाल, मुझे तो नहीं काटता, लेकिन तनख्वाह तो काटता है ना भाई। हाँ, अरे 1 सेकंड के लिए मैं तो डर गया कि ऐसा कैसा बॉस भाई, ऑफिस लेट गए तो हाथ पकड़ ऐसा काटता है। तुम्हारे मजे है भाई, तुम्हारा खुद का बिजनेस है, मुझे तो नौकरी करनी पड़ती है, बहुत चीजें संभालनी पड़ती है। चलो चलो है। नहीं, बराबर है। आप ऑफिस जाओ, मैं भी दुकान जाता हूँ। ठीक है, चलो ओके। आपको छोड़ दो रिक्शा में? नहीं, मैं निकल जाऊंगा ना। अरे चलो। वो अभी तक आए क्यों नहीं? डुन 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 डुन। दया भाभी, क्या अर्जेंटली क्यों फोन लिया? बताइए। हाँ बताइए तो सही, क्या गुड न्यूज है? बोलिए जल्दी। वीरे बहन, बहुत ही जरूरी बात करनी है। दया भाभी, अब बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी बताइए ना, बात क्या है? दया भाभी बताइए ना। तू बताती हूँ, वो बताती हूँ। दिल थाम के बैठिए, खड़े रहिए। सुनिए, कल टप्पू के पापा 10 करोड़ की साड़ी लेकर आने वाले हैं। अरे वीरे बहन, हाथों में नहीं, हम इन्हीं हाथों से साड़ी
मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। तो आप साड़ी मत पहनना। नहीं नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगी, लेकिन साड़ी पहनूंगी जरूर। अरे बेटा मजाक कर रहे हो कोमल बाबू। माय गॉड दया भाभी, मैं क्या बताऊं। मैं तो यही सोच के पागल हो जा रही हूँ कि कल मैं 10 करोड़ की साड़ी पहनने वाली हूँ। ये सच है। अंजलि भाभी, अगर मुझे ये साड़ी पहनने को मिलेगी ना, तो मैं गणपति बापा के सामने 108 मोदक रखूंगी। मैं भी 116 सोमवार का उपवास करूंगी। 116? कोमल भाभी 16 ही सोमवार होते हैं। हाँ, थैंक यू। 16 सोमवार का उपवास करूंगी। मैं भी 108 शुक्रवार अम्बा माँ के दिन रात गरबा करूंगी। बोलो श्री अम्बे माता की दया भाभी, एक मिनट। हाँ? पहले ये बताइए कि कल घर पे साड़ी आ कितने बजे रही है? हाँ, देखिए टप्पू के पापा ने कहा है कि ठीक 12 बजे एग बेसन शुरू होता है, तो वो उसके पहले ही मतलब 10 बजे यहाँ पर साड़ी लेकर आ जाएंगे और 12 बजे उसके पहले ही वो एग बेसन में पहुँच जाएंगे। साड़ी लौटा देंगे। दया भाभी, एक काम करना, जैसे ही जेठा भाई साड़ी लेके घर पे आते हैं ना, हमें आप तुरंत फोन कर देना, हम फटाफट सब काम छोड़ के आ जाएंगे। अरे ये कोई कहने की बात है। मानना पड़ेगा जेठा जी को, उन्होंने हम सबका ड्रीम पूरा कर दिया। यस। टप्पू के पापा तो ओहो, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। एक मिनट भिड़े बहन, इस मौके पे आपको नाचने का मन कर रहा है? हाँ, भिड़े बहन, मन को कभी मारना नहीं चाहिए। नाचो! अरे नाचो! साड़ी पहनेंगे 10 करोड़ की, साड़ी पहनेंगे 10 करोड़ की। की लकी माधवी, ऐसे कोई सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी लेकर आता है क्या? अच्छा, मान लो तुमने वो साड़ी पहन ली और भगवान न करे अगर साड़ी को कुछ हो गया तो 10 करोड़ की साड़ी है, पैसे चुकाते चुकाते 10 जन्म निकल जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हमें साड़ी संभालनी आती है और आपको जेठा भाई पोसने की कोई जरूरत नहीं, करनी है तो उनकी तारीफ कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शायद मेरा सपना होगा पूरा। नो, यस, मेरा सपना होगा पूरा। मेरा सपना होगा पूरा। कैसे सपना? कौन सा सपना? 10 करोड़ की साड़ी पहनने का सपना। वो 10 करोड़ की साड़ी? हाँ, कैसे? जेठा भाई की वजह से। जेठा भाई 10 करोड़ की साड़ी खरीद रहे हैं? नहीं हंस, जेठा भाई साड़ी खरीद नहीं रहे हैं, तो फिर? अपने दोस्त हीरा लाल से मांग कर लाने वाले हैं। अच्छा, मांग के ला रहे हैं। He is just great. जेठा भाई, you are great. Thank you, जेठा भाई। ये भी तो बड़ा मुश्किल काम है। Oh, come on, Hans. जेठा भाई की पहचान बहुत ऊंची है, वो तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। I tell you, जेठा भाई is not great. He is super duper duper great. Thank you, जेठा भाई। अच्छा सुनो हंस, ये बात किसी को मत बताना, गोकुल धाम सोसाइटी के बाहर ये बात जानी नहीं चाहिए। Top secret. माधवी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। अरे क्या धीरे, हम दोनों ही तो है घर में। दीपकों को भी कान होते हैं और मुझे रिस्क नहीं लेनी है। जेठालाल क्या पागल हो गया क्या? सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी ला रहा है? पागल नहीं, दिलदार कहो दिलदार। हम सबकी इच्छा पूरी करने के लिए 10 करोड़ की साड़ी मंगवा रहे हैं। सोप का काम नहीं है, आप कर सकेंगे क्या ऐसा? दया भाभी कितनी लकी है। अरे काय की लकी माधवी, ऐसे कोई सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी लेकर आता है क्या? अच्छा, मान लो तुमने वो साड़ी पहन ली और भगवान न करे अगर साड़ी को कुछ हो गया तो 10 करोड़ की साड़ी है, पैसे चुकाते चुकाते 10 जन्म निकल जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हमें साड़ी संभालनी आती है और आपको जेठा भाई पोसने की कोई जरूरत नहीं, करनी है तो उनकी तारीफ कीजिए। उनकी वजह से हमारा 10 करोड़ की साड़ी पहनने का सपना पूरा होगा। तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है, लेकिन हकीकत में मुझे टेंशन हो रहा है। सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी आएगी। मैं एक काम करता हूँ, 10-12 सिक्योरिटी वालों को बुला लेता हूँ। नहीं, पुलिस बंदोबस्ती करता हूँ ना। वेट लागले का तुम्हाला? बोल, दीवारें कोई कान नहीं है। सॉरी, कब से कह रही हूँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए, फिर भी आप कह रहे सिक्योरिटी वालों को, पुलिस वालों को बुला लेता हूँ करके। अरे ये लोग सोसाइटी में आ जाएंगे तो सोसाइटी वालों को तो पता चल ही जाएगा, आजू बाजू के सोसाइटी वालों को भी पता चल जाएगा। हो ठीक है।
ये जेठालाल को इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? आने तो सोडा शॉप पे बराबर खबर लेता हूँ। 10 करोड़ की साड़ी अपनी बीवी के लिए कौन लाता है? ओह माय गॉड, जेठा जी को तो मेरा सैल्यूट बस। सैल्यूट? बबीता, इसमें सैल्यूट जैसा क्या है? अच्छा, 10 करोड़ की साड़ी लाना कोई छोटी बात है क्या? तो बड़ी बात भी कहाँ है? अरे वो हीरालाल ज्वेलर जेठालाल का फ्रेंड है, इसलिए वो 10 करोड़ का साड़ी मंगवा रहा है। अगर हीरालाल ज्वेलर्स मेरा फ्रेंड होता तो मैं भी 10 करोड़ का साड़ी मंगवाता। इसमें जेठालाल ने कौन सा बड़ा रॉकेट छोड़ दिया? जो भी हो, जेठा जी साड़ी ला रहे ना, बस वो इम्पोर्टेंट है। You know what? I can't wait. हमें 10 करोड़ की साड़ी पहनने को मिलेगी। Yes. You know what? जेठा जी is great. That's it. जेठालाल खुद ग्रेट बनने के चक्कर में मुझे नीचे दिखा रहा है। आने दो शाम को की खबर लेता हूँ। हाँ अंजलि बोलो। एक गुड न्यूज है। साड़ी के बारे में बात करनी होगी। क्या क्या गुड न्यूज है अंजलि? वही कि फाइनली हम सबकी इच्छा पूरी होगी। कल सुबह जेठा भाई वो 10 करोड़ की साड़ी लेकर आने वाले हैं। अच्छा, अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या पता कि जेठालाल नकली साड़ी ला रहा है। दया भाभी कितनी लकी है तारक। जेठा भाई को उन्होंने कहा और जेठा भाई ने हाँ भी कह दिया। इसे कहते हैं पत्नी के लिए पति का प्यार। क्या बात है। सच में तारक, जेठा भाई के क्या कहने। और एक बात, दया भाभी की वजह से हम सबको 10 करोड़ की साड़ी पहनने का मौका मिलेगा। सच कहूं तारक, जेठा भाई जैसा कोई नहीं। कोई है ही नहीं। जेठालाल साड़ी लाकर खुद तो महान बन गया, हम सब की बैंड बजा दी। और सुनिए और एक बात, ये साड़ी वाली बात आप ना किसी को बताना मत। बहुत महंगी है ना, चोरी भी हो सकती है। अरे चोरी कैसे होगी अंजलि? साड़ी 1 घंटे के लिए तो आ रही है। आपको कैसे पता? अरे मुझे कैसे, क्या वो बात? अरे अपने जेठालाल ने बताया ना। ठीक है। हाँ पर सुनिए तारक, साड़ी जब यहाँ आएगी ना तब आपको घर पे रहना है। पूछे क्यों? क्योंकि मुझे 10 करोड़ की साड़ी पहन के आपको दिखानी है। अच्छा, हाँ मैं घर पे रहूंगा पक्का। ओके देन, सी यू स्वामी। बाय। 20,000 की साड़ी को ये लोग 10 करोड़ की साड़ी समझ रहे हैं। चलो, सबको खुश रहना चाहिए। जेठालाल को फोन कर देते। गोकुलधाम की महिलाओं की नजरों में तुम बहुत महान बन गए हो, सब बहुत खुश है तुमसे, लेकिन सबके पति बड़े नाराज हैं। क्यों भाई, सबका पति मुझसे क्यों ना खुश है? अपनी पत्नी के लिए 10 करोड़ की साड़ी कौन ला रहा है? तुम तो तुलना तो होगी ना। और इस कंपैरिजन में तुम्हारा प्यार हम सबके प्यार से ऊंचा हो गया। अरे बाप रे, तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? गड़बड़ तो होगी जेठालाल। सारे जेंट्स भरे हुए बैठे। आज जब तुम आओगे तो सब जेंट्स तुम पे बरस पड़ेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके, थैंक यू। बोलिए मेहता साहब। अरे भाई जेठालाल, तुम्हारी इस 10 करोड़ की साड़ी ने तो तहलका मचा दिया है। अच्छा, गोकुलधाम की महिलाओं में उत्साह है। कमाल हो गया, कमाल। ओहो, सब बेसब्री से साड़ी का इंतजार कर रही हैं और क्या तारीफ हो रही है भाई तुम्हारी। अरे मेहता साहब, ये सब आपकी मेहरबानी है। आपने आइडिया दिया तो ये सब हो पाया। अरे भाई जेठालाल, मित्र हूँ तुम्हारा, और वो भी परम मित्र, तो इतनी मदद नहीं करूंगा। वैसे एक बात है, गोकुलधाम की महिलाओं की नजरों में तुम बहुत महान बन गए हो, सब बहुत खुश है तुमसे, लेकिन सबके पति बड़े नाराज हैं। क्यों भाई, सबका पति मुझसे क्यों ना खुश है? अरे क्यों नहीं होंगे नाखुश जेठालाल? अपनी पत्नी के लिए 10 करोड़ की साड़ी कौन ला रहा है? तुम। हम लोग अपनी पत्नियों के लिए 10 करोड़ की साड़ी नहीं ला रहे, तो तुलना तो होगी ना। और इस कंपैरिजन में तुम्हारा प्यार हम सबके प्यार से ऊंचा हो गया, तो होंगे ही नाराज। अरे बाप रे, तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? गड़बड़ तो होगी जेठालाल। सारे जेंट्स भरे हुए बैठे। आज जब तुम आओगे तो सब जेंट्स तुम पे बरस पड़ेंगे। आज शाम को जब सोडा शॉप पे आओ तो पूरी तैयारी के साथ आना। जेंट्स इतने सवाल पूछेंगे कि जवाब देते देते तुम्हारी जान निकल जाएगी। तो मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, सोडा शॉप पे मैं सबको बता दूं कि ये साड़ी असली नहीं नकली है भाई। अरे नहीं जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल नहीं बताना। तुमने वहाँ जेंट्स को बताया, और अगर किसी ने अपनी बीवी को बता दिया तो? और अगर एक बार किसी की भी बीवी को पता चल गया और उन्होंने दया भाभी को बता दिया तो क्या होगा? दया भाभी नाराज हो जाएंगी, मजाक बनेगा तुम्हारा, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। भूल के भी किसी को मत बताना। हाँ नहीं, बराबर बोल रहे हैं आप, किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हाँ ठीक है, और ज्यादा टेंशन मत लो जेठालाल, हमारा आधा प्लान तो सक्सेसफुल हो ही गया है, और बाकी का आधा भी सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ बराबर। चलो फिर रात को मिलते हैं सोडा शॉप पे। ठीक है, रात को मिलते हैं। ओके।
सोडा शॉप पे मिल तो रहे हैं हम, लेकिन वहां गोकुल धाम के तमाम जेंट्स जेठालाल पे बरसने वाले इस 10 करोड़ की साड़ी की वजह से। भाई 10 करोड़ की साड़ी गोकुल धाम सोसाइटी में आ रही है, ये जान के महिलाएं बड़े उत्साह में, अपार उत्साह में। उनका अपने मन पे कोई काबू नहीं है, उनका मन मयूर नाच उठा है कि साड़ी आ रही है। लेकिन इस वजह से तमाम जेंट्स बड़े गुस्से में, उनका गुस्से में होना स्वाभाविक है। तो वो काम जो अपनी पत्नियों के लिए वो नहीं कर पाए, वो जेठालाल करने वाले हैं। अब मित्रों, कोई भी पति अपने पत्नी के मुंह से दूसरे के पति की तारीफ तो नहीं सुन सकता, इसलिए जेंट्स तो बरसेंगे। स्थिति बड़ी नाजुक है, जेंट्स गुस्से में है और उसमें उन्हें ये पता चल जाए कि जो साड़ी आने वाली है वो नकली है, तो हमारा बड़ा मजाक बनेगा गोकुल धाम सोसाइटी में। तो ये साड़ी बहुत कमाल करने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा कमाल ये होगा कि आप हंसेंगे और ठहाके लगाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये 10 करोड़ की साड़ी लेके आ रही है आपके घर में, करोड़ों की हंसी। देखते रहिए, हंसते रहिए। 10 करोड़ की साड़ी लेने ऐसे तुम दोनों अकेले जा रहे हो? थोड़ी और भीड़े को साथ ले जाओ, अय्यर हाथी और पोपट को भी साथ में ले जाओ। जितने ज्यादा लोग साथ में होंगे उतना अच्छा है। नहीं बराबर, आने दीजिए, अय्यर भाई को साथ में आने दीजिए। मान लो रास्ते में गुंडों ने हम पे अटैक किया, तो अय्यर भाई क्या है, गुंडों के साथ मारामारी करके उनको बिजी रख सकते हैं और हम लोग साड़ी लेके वहाँ से भाग सकते हैं। अरे मतलब अरे अय्यर भाई टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, हम लोग सही सलामत साड़ी लेके आएंगे। हम सब लेडीज सोसाइटी कंपाउंड में ही खड़े हैं, जल्दी आइए। अरे तुम लोग सब कंपाउंड में क्यों आ गए दया? किसी को पता चल गया कि मैं 10 करोड़ की साड़ी लेके आ रहा हूँ तो बवाल हो जाएगा। 10 करोड़ की साड़ी? इनके पास 10 करोड़ की साड़ी है?